दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टॉरस या वृष लगन में राहु देव का बड़ा राशि में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में। राहु देव इस लगन के लिए कारक माना जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि राहु देव शुक्र ग्रह का जो लगन है, बुध देव का जो लगन है और शनि देव का जो लगन है इसमें अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा देखा गया है। राहु देव का फल निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कौन सी लगन में राहु देव बैठा है, कौन सी राशि में बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। अगर बुध शुक्र या शनि का लगन है तो शनिदेव अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मंगल चंद्रमा सूर्यदेव और ज़्यादातर देखा गया है कि मंगल चंद्रमा सूर्यदेव का जो लगन है उसमें खराब रिजल्ट देता है, ऐसा देखा गया है। गुरुदेव का लगन में साम रिजल्ट देता है। अभी राहु अगर चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं या सूर्य के साथ जुड़े हैं या मंगल के साथ जुड़े हुए हैं तो देखा गया है कि इसमें खराब रिजल्ट देता है। अगर राहुदेव शुक्रदेव बुधदेव और शनिदेव के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़्यादातर देखा गया है कि उसका खराब रिजल्ट में थोड़ा कमी आता है। अगर राहुदेव फर्स्ट हाउस में रहता है, राहुदेव अगर फर्स्ट हाउस में रहता है तो इसका आदमी का जो पर्सनैलिटी होता है वो बहुत अजीब टाइप का होता है। यहाँ पे राहुदेव उच्च का होता है मगर वो आदमी को बहुत जल्दी पहचानना बहुत मुश्किल है। वो आदमी का मन में क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहता है इसका थोड़ा अंतर मिलता है। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स स्वभाव का होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स या कूटनीति उसका अंदर चलता रहता है। उसका जो राहु का टाइम में यहाँ पे राहु उच्च होता है तो इसके लिए देखा गया है कि उसका मान सम्मान में वृद्धि होता है। जहाँ पे भी वो काम काज करता है, जो भी करता है उसमें थोड़ा वृद्धि उसका होता है। मगर कोई रोग उसका लाइफ में होगा जब राहु का दशा चलेगा। सर से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड उसका कोई ना कोई रोग उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। राहुदेव का दृष्टि जब फिफ्थ हाउस में पड़ता है तो देखिए संतान सुख उसको मिलता है मगर लाभ रोमांस में उसको कमियां भी जल्दी नहीं मिलता है। उसमें देखा गया है कि लाभ रोमांस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। नॉलेज गेन, हायर नॉलेज गेन करने में भी प्रॉब्लम आता है। राहुदेव जब सेवेंथ हाउस में आता है, राहुदेव जब सेवेंथ हाउस में आता है, जब सेवेंथ हाउस में दृष्टि देता है तो जो लाइफ पार्टनर होता है या बिजनेस पार्टनर होता है उसके साथ उसका बनता नहीं है। कोई ना कोई टाइम में देखा गया है कि राहुदेव उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बनता है, पार्टनरशिप टूट जाता है। अकेला बिजनेस करना चाहे तो ठीक है मगर यहाँ पे राहु बिजनेस के भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं कि 100% राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट होता देता है, ऐसा नहीं देखा गया है कि मगर देखा गया है कि अच्छा बुरा दोनों मिल के देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ता है, राहुदेव का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा तो पिता से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पिता से ज़्यादा जल्दी बनता नहीं है, पिता को मानता है मगर पिता से कोई ना कोई एक मनमुटाव रहता है। विदेश जाने के लिए प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि कोई भी अगर हायर स्टडी करना चाहता है तो उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। धर्म को मानता है मगर बहुत दिल से नहीं मानता है। राहुदेव सेकेंड और थर्ड मैं मानता हूँ सेकेंड हाउस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। थर्ड जो राशि है उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब वृषभ और जेमिनी दो राशि में राहुदेव अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मैं देखा हूँ। अगर राहुदेव अकेला हो तो, अगर राहुदेव चंद्रमा के साथ जुड़े हुए हैं, सूर्य के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे राहुदेव अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। राहुदेव अगर सेकेंड हाउस में जेमिनी राशि में है तो यहाँ पे भी राहुदेव अच्छे रिजल्ट उच्च का होता है, राहुदेव अच्छे रिजल्ट देता है। आपका बैंक बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए एक बात बोलूँगा, लगन में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सेकेंड हाउस में राहु अगर होगा तो यहाँ पे देखा गया है कि बैंक बैलेंस में वृद्धि होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम वृद्धि नहीं होता है मगर कुटुंब से उसका कोई ना कोई इशू रहता है। सरकारी कोई दफ्तर जैसे टैक्सेस डिपार्टमेंट जो होता है उसके साथ कोई ना कोई इशू यहाँ पे राहुदेव बना देता है, ठीक है। आप टैक्स का जो पेपर है उसको ठीक से मेंटेन कीजिएगा, नहीं तो राहु यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल सकता है। बैंक बैलेंस से वृद्धि होता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं, मगर देखा गया कि बैंक बैलेंस से वृद्धि होता है। राहुदेव का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ता है तो कंपटीशन आपको आगे लेके जाएगा मगर कर्जा भी आपको बढ़ाएगा। थोड़ा सोच समझ के कर्जा लीजिएगा, नहीं तो कर्जा में भी आपको डाल सकते हैं। शत्रु का वृद्धि यहाँ पे होता है मगर शत्रु आपसे जीत नहीं पाएगा। राहुदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए प्रॉब्लम आएगा, ये तय है। राहु का दशा अंदर से प्रॉब्लम आएगा और उसी प्रॉब्लम से आप निकल भी जाइएगा। राहुदेव यहाँ पे उच्च का होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादातर नहीं रहेगा, आप प्रॉब्लम से निकल भी जाइएगा और उससे आपका एक्सपीरियंस भी लाभ होगा।
राहुदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ता है, सबसे पहले काम का सेटल करने में टाइम लगता है। इतना जल्दी काम का सेटल होता नहीं है, काम का सेटल करने में टाइम लगता है, मगर काम का सेटल हो जाने के बाद अच्छा चलता है। कभी कभी राहुदेव इसे पॉलिटिक्स में भी आपको नया रास्ता दिला देता है, पॉलिटिक्स में अच्छा पोस्ट भी राहु यहाँ पे लेके जाता है। राहुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाता है, राहुदेव जब थर्ड हाउस में आ जाता है, देखिए खराब प्लेनेट खराब हाउस में रहेगा तो देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहुदेव अगर थर्ड हाउस में आ जाता है तो आपको मेहनत बहुत करवाएंगे, ठीक है। अगर ये चौरस है तो इसमें देखा गया है कि राहु यहाँ बैठ के भी आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता है। आपको भागदौड़ बहुत करना पड़ेगा, रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा, आपको कनेक्शन बनेगा, कनेक्शन से आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ बैठ के राहुदेव आपको ऑनलाइन रिलेटेड जो काम काज है इसमें भी आपको अच्छा तरक्की दिला देता है। राहु का जो आदमी का जो पर्सनैलिटी होता है बहुत बोल्ड बनाता है आदमी को, ठीक है, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी यहाँ पे राहुदेव बना देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस से पड़ता है तो देखिए पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर में प्रॉब्लम है, मगर बिजनेस का नया रास्ता भी कभी कभी राहुदेव यहाँ पे आपको लिए खोल देता है। राहुदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ता है, बात हो ये मेहनत अब बहुत करना पड़ेगा। सॉरी, राहुदेव का दृष्टि जब 9th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि यहाँ पे जब 9th हाउस में पड़ता है तो पिता के साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत अनबन है, मगर विदेश जाने का जोग राहुदेव यहाँ पे बना देता है। राहुदेव विदेश जाने का जोग बना देता है, मगर धर्म को मानने वाला यहाँ पे आदमी ज़्यादा होता नहीं है, धर्म से ज़्यादा दूरी रहता है और गुरु से इसका बनता नहीं है। राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ता है, राहु का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो देखिए लाभ में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, शुरुआत में लाभ में प्रॉब्लम आएगा, मगर जितना दिन जाएगा तो देखा गया कि लाभ में थोड़ा थोड़ा वृद्धि होता है। ऐसा नहीं कि लाभ एकदम बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता, लाभ में वृद्धि होता है, लाभ करवाता भी है, मगर बड़ा बहन अगर होगा या भैया अगर होगा तो उससे आपका प्रॉब्लम रहेगा, फ्रेंड से ज़्यादा आपका बनता नहीं होगा। राहुदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, राहुदेव जब 4th हाउस में आ जाएगा, देखिए केंद्र भाव में राहु आने से राहु बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। राहु यहाँ पे देखा गया है कि अगर सूर्यदेव अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो राहुदेव यहाँ पे आपको सब कुछ दिला सकता है, आपको घर मकान भूमि वाहन सब कुछ यहाँ पे आपको दिला सकता है, प्रॉपर्टी सब कुछ दिला सकता है और बढ़ा दे सकता है, मगर परिवार से आपको दूर भी लेके जा सकता है। परिवार से ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादातर दूर जाके होता है, माता से ज़्यादा बनता नहीं है, मगर प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका जो प्रॉपर्टी जो है भूमि वाहन सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ से राहुदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा तो देखिए प्रॉब्लम जो है वो तो आपका लाइफ में आने वाला है, मगर वो प्रॉब्लम आपके लिए ज़्यादा मुसीबत का कारण नहीं बनेगा। प्रॉब्लम आप झेल के आप आगे चला जाइए और उससे आपको एक्सपीरियंस भी गैदर होगा और आपको एक नॉलेज, एक अलग सा नॉलेज भी आपको राहुदेव दिला के जाएगा, जो नॉलेज सबके पास नहीं होगा। राहुदेव जब 10th हाउस में आएगा, राहुदेव जब 10th हाउस में आता है तो यहाँ पे राहुदेव आपको कामकाज में तरक्की तो देगा, पॉलिटिक्स से जुड़ेगा, पॉलिटिक्स में हायर पोस्ट भी आपको दिला सकता है, मगर एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि शुरुआत में प्रॉब्लम आपको आएगा। राहुदेव जब 12th हाउस में दृष्टि देगा, राहुदेव जब 12th हाउस में दृष्टि देगा तो देखिए घर से दूर जाना पड़ेगा। आप घर में रहे, राहु का दशम अगर चाहेंगे तो घर में रह के कुछ करें, वो संभव नहीं है, वो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप घर से दूर जाइए तो जाके आपको सफलता दे सकते हैं, मगर मैं बोलूँगा राहु का दशा में थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, नहीं तो ये आपको कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल आपको सब में डाल सकता है। यहाँ पे राहु अगर 5th हाउस में आ जाता है, राहुदेव अगर 5th हाउस में आता है, संतान जो बनाता है राहु, मगर वो संतान बहुत ढीले से होता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे राहु संतान को लेके आदमी को एक परेशानी में डाल देता है, किसी न किसी परेशानी में आदमी यहाँ पे जूझता है संतान को लेके। जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड में नॉलेज गेन करना, उस फील्ड में आगे लेके जाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लाभ रोमांस में कामयाबी दिलाता है, मगर ज़्यादातर देखा गया कि पहले आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी लाभ रोमांस में कामयाबी मिल जाएगा, मगर देखा गया वो लास्टिंग नहीं करता है। राहु का दशा देखा गया है कि वो काट जाता है किसी न किसी तरह। राहुदेव का दृष्टि जब 9th हाउस से पड़ता है तो देखिए राहुदेव का दृष्टि 9th हाउस से पड़ने से यहाँ पे पिता के साथ आपको बनना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर यहाँ पे विदेश जाने का जोग यहाँ पे राहु बनाता है। यहाँ से आपको हायर स्टडी का भी जोग भी यहाँ पे राहुदेव कभी कभी बना देता है। राहुदेव का दृष्टि जब आपका 11th हाउस में पड़ेगा तो लाभ में कभी कभी तो यहाँ पे राहुदेव कभी भी नहीं लेके आएगा, आपको लाभ देगा, मगर रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई जो बड़ा भैया होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, उससे देखा गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम मुसीबत यहाँ पे बना देता है।
राहुदेव का दृष्टि जब फास्ट हाउस में होता है, राहुदेव का दृष्टि जब फास्ट हाउस में होता है, देखिए लगन भाव में राहु का दृष्टि अच्छा नहीं होता, इसमें आपका मान सम्मान में कमी लेके आता है। राहु का दशा में देखिए कोई ना कोई जगह से आपका पर्सनैलिटी में कोई इफेक्ट पड़ता है, या लाइफ का लॉन्जिविटी जो होता है उसमें भी कोई ना कोई इशू यहाँ पे राहु दिला देता है। राहुदेव जब 6th हाउस में आ जाता है, राहुदेव जब 6th हाउस में आ जाता है, यहाँ पे राहुदेव बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। राहुदेव यहाँ पे शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति करना होता है, शत्रु कभी भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। और यहाँ पे राहु कर्जा आपको दिलाएगा, मगर सोच समझ के लीजिए, मैं वही बोलूँगा। और यहाँ पे राहुदेव आपको कंपटीशन में आगे लेके जाने वाला है। राहुदेव का एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा आपका सेहत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा के ऑपरेशन भी करवा सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि 10th हाउस में पड़ने से काम का सेटल करने में समस्या होता है पहले, मगर धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। राहुदेव जब 12th से दृष्टि देता है तो आप बाहर जाइए, बाहर घर के परिवार से, घर से दूर जाइए, तो जाके राहुदेव यहाँ पे सफलता आपको दिलाएगा। मगर हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ में भी आपको डाल सकता है राहु का दशा अंतर्दशा में। राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ता है तो देखिए बैंक बैलेंस को लेकर थोड़ा बहुत मुसीबत खड़ा होता है। कुटुंब में आपका बहुत नाम सम्मान होता है, ऐसा नहीं देखा गया है, मगर आपको कोशिश करना पड़ेगा कि रिलेशन अच्छा रखें, तो जाके रिलेशन बनेगा, नहीं तो रिलेशन टूट जाता है। राहुदेव जब 7th हाउस में बैठेगा, राहुदेव जब 7th हाउस में बैठेगा, पार्टनर को लेकर कभी भी खुश नहीं होने वाला है। बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, किसी को लेकर खुश होने वाला नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि यहाँ बैठ के राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखा गया है कि आप शादी के बाद भी दूसरा कोई लड़की के साथ या लड़के के साथ रिलेशन बना लेते हैं, ये राहु यहाँ बना देता है। बिजनेस पार्टनरशिप अच्छा नहीं रहता है। बिजनेस का रास्ता ओपन होता है, मगर वो रास्ता आप देख लीजिए, पहले सोच समझ के फिर उसी रास्ते में कदम रखिए। राहुदेव का दृष्टि जब 11th हाउस में पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे लाभ में आपका कमी लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के राहु नीच का हो जाता है, तो यहाँ बैठ के राहु आपके लिए प्रॉब्लम का, मुसीबत का कारण बनाएगा। राहुदेव का दृष्टि जब 1st हाउस में पड़ेगा तो मान सम्मान में हानि करवाता है। यहाँ पे मान सम्मान वृद्धि राहुदेव कभी भी नहीं करता है। राहु का दशांतर में सर से कोई ना कोई इशू यहाँ पे बना सकता है, सेक्सुअल रिलेटेड कोई ना कोई इशू राहुदेव यहाँ पे दिला सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 3rd हाउस में पड़ता है तो मेहनत आपको बहुत करना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे देखा गया है कि बड़ा छोटा बहन भी यहाँ पे भैया या बहन होता है, तो उसके साथ भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं दिखा। राहुदेव जब 9th हाउस में आता है, राहुदेव जब 9th हाउस में आता है, यहाँ पे भी राहुदेव खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, राहुदेव में नीच का हो जाता है। मगर 8th हाउस में राहुदेव भी बहुत खराब रिजल्ट नहीं देखा गया है। मगर एक चीज़ देख लीजिएगा, सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। गाड़ी चलाइएगा, कुछ भी चलाएगा तो सावधानी बरकरार रखिए, नहीं तो राहुदेव यहाँ पे हॉस्पिटल से शुरू करके आपको एक्सीडेंट, छोटा मोटा रोग या कोई बड़ा रोग भी दे सकता है, या आपको यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम दे सकता है आपको तबीयत रिलेटेड, ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे राहुदेव अगर मृत्यु का घर पे रहेगा तो कभी कभी देखा गया है कि अगर लगन के लिए अच्छा है तो इसमें आपका जो आयु है, आयु में वृद्धि भी यहाँ पे राहुदेव करवा देता है, अचानक करवा देता है। और कुछ ऐसा नॉलेज आपको प्राप्ति करवाता है जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल आदमी के पास होता नहीं है। बहुत कुछ रिसर्च के लिए या बहुत कुछ आपका अलग सोच के लिए, बहुत रहस्यमय सोच के लिए भी राहु यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट दिलाने वाले हैं। जो सोच के लिए आदमी ज़्यादा उसके बारे में सोचता नहीं है, ऐसा सोच भी राहु यहाँ पे दे सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 12th हाउस में पड़ता है तो देखिए यहाँ पे व्यय आपको करवाएंगे, वो तबीयत रिलेटेड व्यय करवा सकते हैं, या कुछ भी व्यय आपको करवाएंगे, या आपको घर परिवार से दूर लेके जा सकता है, या हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी में आपको डाल सकता है। राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ेगा, बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम यहाँ पे राहुदेव दिलाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट बैंक बैलेंस के लिए नहीं है, कुटुंब के लिए भी अच्छा नहीं है। पिता का जो प्रॉपर्टी या कुछ भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलना राहुदेव के लिए मुश्किल का कारण बन जाता है। राहुदेव का दृष्टि जब आपका 4th हाउस में पड़ेगा तो प्रॉपर्टी या आपका भूमि, वाहन, ये सब थोड़ा सोच समझ कर क्रय कीजिएगा, ये तो उस खरीदने के बाद आपको उसमें मुसीबत में डाल सकते हैं, या परिवार से आपको दूर लेके जा सकते हैं। माता से प्रॉब्लम यहाँ पे राहुदेव क्रिएट कर सकता है। राहुदेव जब आपका 9th हाउस में बैठेगा, राहुदेव जब 9th हाउस में बैठता है, देखिए यहाँ पे राहुदेव कारक तो है नहीं, मगर राहुदेव यहाँ पे पिता से प्रॉब्लम करवाता है।
मगर विदेश ले जाने का योग यहाँ पे राहु देव बना देता है, आप विदेश जा सकते हैं। और राहु का दशा अंतर्दशा में आपका हायर स्टडी भी यहाँ पे राहु देव करवाता है। धर्म को यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया नहीं गया है कि बहुत ज़्यादा मानता है, ऐसा नहीं देखा गया है। सो ठीक है, मान लेता है, मगर बहुत ज़्यादा मानता है ऐसा यहाँ पे देखा नहीं गया है। राहु देव का दृष्टि जब फर्स्ट हाउस में पड़ता है तो देखिए लगन में राहु देव का दृष्टि अच्छा नहीं है। यहाँ पे इसके लिए आदमी का मान सम्मान में हानि होता है, या उसका पर्सनैलिटी जो होता है अजीब टाइप का पर्सनैलिटी होता है, लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम आता है, ऐसा देखा गया है। राहु देव का दृष्टि जब थर्ड हाउस में पड़ता है तो मेहनत आपको खूब करवाएंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिलाएंगे। राहु देव का दृष्टि जब फिफ्थ हाउस में पड़ेगा तो लाभ रोमांस में कामयाबी मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है। पुत्र संतान सुख आपको मिलेगा मगर डिले से मिलेगा। राहुदेव जब 10th हाउस में पड़ता है, राहुदेव जब 10th हाउस में बैठता है तो यहाँ पे राहुदेव आपको कामयाबी दिलाएगा। शुरुआत में प्रॉब्लम है मगर राहुदेव यहाँ पे आपको कामयाबी दिलाता है, बहुत ऊंचा तक लेके जाता है। आपको पॉलिटिक्स में जाइएगा तो भी आपको बहुत ऊंचा तक यहाँ पे राहु लेके जाता है। यहाँ से राहुदेव का दृष्टि जब 2nd हाउस में पड़ता है तो यह बैंक बैलेंस से वृद्धि करवाता है। राहु यहाँ बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट राहुदेव यहाँ पर दिलाता है। राहु बैंक बैलेंस से वृद्धि करवाता है, आपका परिवार का सुख मिलेगा, ठीक है, आपको जो प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है उसका सुख मिल जाता है। राहुदेव का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ता है तो यहाँ पे अच्छा नौकरी का जो भी यहाँ पे राहुदेव बना देता है। मल्टीनेशनल कंट्री जो कंपनी जो होता है उसी का भी यहाँ पे नौकरी का जो यहाँ पे राहुदेव बना देता है, कंपटीशन में आगे लेके जाता है और सफलता दिलाता है। राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाता है, राहुदेव जब 11th हाउस में आ जाता है तो यहाँ बैठ के राहुदेव अच्छे रिजल्ट दिलाता है। 11th हाउस में भी राहु आपको अच्छे रिजल्ट दिलाता है। यहाँ बैठ के राहुदेव आपको प्रॉफिट दिलाएगा, अचानक प्रॉफिट आपको मिल सकता है या आपको एक कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट आपको मिल सकता है, मगर राहुदेव यहाँ पर प्रॉफिट दिलाता है। आपका जो बड़ा भाई या बहन होगा तो उसके साथ भी रिलेशन बहुत ख़राब नहीं होता है, अच्छे रिलेशन रखता है। यहाँ पे फ्रेंड जो होगा अगर बहुत ज़्यादा नहीं होता है जो, मगर जितना भी फ्रेंड होगा उसके साथ भी रिलेशन अच्छा ही होता है। राहुदेव का दृष्टि जब इसका 3rd हाउस में पड़ेगा तो देखिए राहुदेव मेहनत करवाएंगे, फिर जाके आपको रिजल्ट दिलाता है। यह ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करेगा तो उसमें भी यहाँ पे राहु बैठ के पैसा कमा सकते हैं। राहुदेव का दृष्टि जब यहाँ पे 5th हाउस में पड़ता है तो संतान सुख दिलाता है मगर डिले से दिलाता है, ठीक है। यहाँ पे लाभ रोमांस में कामयाबी दिलाता है, वो भी थोड़ा डिले से दिलाता है और नॉलेज में वृद्धि भी करवाता है। राहुदेव का दृष्टि जब 7th हाउस में पड़ता है, देखिए पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है मगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम राहुदेव यहाँ पे करता नहीं है। मैं देखा हूँ 11th हाउस में, 3rd हाउस में, 6th हाउस में राहुदेव अच्छा रिजल्ट दिलाता है। राहुदेव जब 12th हाउस में आता है, राहुदेव जब 12th हाउस में आ जाता है तो देखिए आपको विदेश जाना पड़ेगा। आप बाहर जाइए, बाहर जाके काम कीजिए, बाहर जाके आप कुछ भी कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार से दूर जाना यहाँ पे तय है। यहाँ बैठ के राहुदेव का जो दशांतरा चलेगा उस टाइम थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिए या गलत रास्ता न चुनिए जो आपके लिए बाद में मुसीबत का कारण बन सकता है। यहाँ बैठ के राहु कोई अजब चीज़ का आपको नशा का आदी भी बना सकता है राहु यहाँ बैठ के, तो थोड़ा ये चीज़ के बारे में ध्यान दीजिए। 2 और 12 ये 2 जगह में राहु बैठ के आपको नशा में आदी बना सकता है, या 8th हाउस में बैठ के तो ये अजीब सब आपका नशा का चीज़ आदि बना देता है राहु यहाँ बैठ के। थोड़ा ये सब बारे में थोड़ा सोच के अब राहु का दशा चलेगा तो उस टाइम थोड़ा देख लीजिएगा। राहु का दृष्टि जब 4th हाउस में पड़ता है तो अब परिवार से दूर लेके जाना तय है। परिवार में कोई ना कोई कला क्लेश राहु का दशा में बना रहता है। माता के साथ प्रॉब्लम, भूमि वाहन, इस सब में भी प्रॉब्लम, बिकने का सिचुएशन भी आ दिला देता है कभी राहु, क्योंकि राहु यहाँ बैठ के अच्छा रिजल्ट दिलाता है मगर सब चीज़ में अच्छा रिजल्ट नहीं दिलाता है। राहुदेव का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ता है, राहुदेव का दृष्टि जब 6th हाउस में पड़ेगा तो विदेश जाके आप नौकरी करना चाहता है, उसके चलते आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे राहु दिलाने वाले हैं। कंपटीशन में आगे भी लेके जाने वाले हैं। कर्जा आप लीजिएगा तो भी टेंशन का बात नहीं है, कर्जा भी आपको चुकता कर देना है। राहुदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ेगा, राहुदेव का दृष्टि जब 8th हाउस में पड़ता है तो गाड़ी वाहन जब चलाइएगा तो इसे चलाइएगा, नहीं तो मुसीबत का कारण बन सकता है, ठीक है। और यहाँ बैठ के राहु कोई ना कोई बेकार का रोग भी दे सकता है जिसके लिए आपको प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसी लगन के लिए राहु का, मैं बोलूँगा किसी भी लगन के लिए राहु का जो आपका जो रतन है गोमेद पहनना सही नहीं है, क्योंकि राहु का जो नेचर है वो अच्छा देगा बुरा भी देगा, दोनों मिला के देने वाला है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा राहु जिस घर में बैठे हैं उस घर का अगर मालिक अगर अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो उसका रतन पहनिए, वो अच्छा है। मगर राहु का रतन कभी भी मत पहनिए। बहुत बार मैं देखा हूँ कि गोमेद पहनता है, मगर राहु का रतन पहनिएगा तो राहु एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह होता है, उसका नेचर
बहुत अलग टाइप का होता है, अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है। तो क्या है, कभी कभी आपको इतना ख़राब रिजल्ट दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके चलते उसको पावर देने से अच्छा है कि जिस प्लैनेट को आप सोचिए कि ये अगर फिफ्थ यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हैं, तो अगर सूर्यदेव अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो सूर्यदेव को पावर दीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। मगर राहु को यहाँ पावर दीजिएगा तो बहुत अलग और बहुत ख़राब रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। अगर राहु 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो उसका प्लैनेट को आप कभी भी उसका रतन मत पहनिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। आप राहु को अगर शांत करना है तो आप माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, वो सबसे अच्छा है। 108 बार राहु का जो बीज मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रों स राहुवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो मोर का जो पंख होता है, मोर का पंख आप घर में रखिए, पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में रखिए। मोर का पंख जो होता है बहुत ही अच्छा है राहु के लिए, आपके साथ रखिए, वो बहुत अच्छा आपको लाभ देने वाला है। मोर का पंख राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। राहु के लिए अगर पक्षी को खाना खिलाइए, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा खाना पक्षी को खिलाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भिखारी है उसको कभी भी उसको दूर मत कीजिए, उसको कुछ ना कुछ दान दीजिए। आप पैसा है, खाना है, जो भी है, कुछ दान भिखारी को दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। राहु के लिए आपका जो गुरु है, गुरु को ब्राउन कलर का कोई भी वस्त्र दान कीजिए, वो राहु के लिए अच्छा है। वो दान कीजिएगा गुरु या ब्राह्मण को, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। राहु को आप उपाय कीजिए, उसका बीज मंत्र जप कीजिए, माँ दुर्गा का पूजा कीजिए, ठीक है, उसको शांत कीजिए, वो ठीक है। मगर राहु को कभी भी बल मत दीजिए, वो प्रॉब्लम का कारण बन सकता है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। राहु उच्च है तो भी उसको बल मत दीजिए, वो उसके हिसाब से जो रिजल्ट देगा वो मान लीजिए। और नहीं तो उसका वो अगर उच्च बैठे हैं, कुछ अच्छा जगह पे बैठे हैं, जैसे केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, या थर्ड हाउस में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, तो या सेकेंड में बैठे हैं, तो उसका जो ग्रह है, जिस घर का उसका वो राशि का जो मालिक है, उसको बल दीजिए। देख लीजिए वो राशि आपके हिसाब से कौन सी जगह बैठे हैं। नहीं तो राहु को कभी भी बल मत दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।